नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार में हजारों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। बीते दिन बिहार के 15 जिलों में भयानक तरीके से बारिश हुई है और आज बिहार के कई जिलों में बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। वैसे मौसम विभाग ने 4 दिनों तक बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिहार के इन जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। बिहार के बाकी जिलों में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका। देखिए, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 1275 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, बड़ी खबर है, बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। जो आवेदन करना चाहते हैं वो बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 5 अक्टूबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 5 नवंबर 2023 तक चलेगी। पूरे 1 महीने तक का समय दिया गया है। 1275 पदों पर बहाली हो रही है, जिसमें से 441 पद अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए हैं। एससी के लिए 275, एसटी के लिए 16 और ओबीसी के लिए 238 पद हैं। तो वहीं बीसी के लिए 107 पद, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 और ईडब्ल्यूएस के लिए 111, ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि उम्मीदवारों ने चाहे किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लिया है, यदि वे ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 37 साल एज लिमिट तय किया गया है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। लगभग 40 से 42 साल उनकी एज लिमिट हो सकती है। बिहार के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। सुपौल में झमाझम बारिश हो रही है। तूफान में कई घर तबाह हो गए हैं। सुपौल में तेज आंधी तूफान ने कई फूस और कच्चे मकानों को उड़ा दिया है। साथ ही बेतिया जिले में तेज आंधी तूफान में कई पेड़ गिर गए हैं। दरभंगा में भी आंधी तूफान ने तबाही मचाकर रख दी है। कई पेड़ गिर गए और कई मकानों को भी क्षति पहुंचा है। साथ ही बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भयानक बारिश शुरू हो गई है। बिहार के दरभंगा, सुपौल, अररिया, बांका समेत कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही है। बिहार में भारी बारिश के साथ नदियां भी अब तबाही मचाने को तैयार है। बिहार की नदियां गंगा, घाघरा खतरे के निशान के ऊपर चली गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ फिर से आ सकता है। कटिहार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं परमान और घाघरा भी रौद्र रूप को धारण किए हुए हैं। चलिए, बिहार में तो बारिश तो ठीक ही था, लेकिन नेपाल में खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है और आप जानते ही हैं कि नेपाल से किस तरह बिहार में तबाही आती है। बिहार के बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार में अब बिहार एसटीईटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होने वाली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार एसटीईटी पिछले 13 सालों में अब तक मात्र 3 बार ही आयोजित किया गया है। लेकिन अब बड़ा फैसला ले लिया गया है कि बिहार एसटीईटी अब साल में 2 बार ली जाएगी और इस बार कब परीक्षा होने वाली है इसकी जल्द ही तिथि जारी कर दी जाएगी। साथ ही बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि इस बार जो 2023 में एसटीईटी लिया गया है उसका रिजल्ट 3 अक्टूबर को जारी कर देने का लक्ष्य है और अब जब भी बिहार की एसटीईटी परीक्षा ली जाएगी तो परीक्षा समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर देने का लक्ष्य हमने रखा है।
जिनके पास 2000 के नोट अब भी पड़े हुए हैं, जिन्होंने 30 सितंबर से पहले 2000 के नोट बैंकों में जमा नहीं किए या नहीं बदले, तो उनके लिए राहत भरी खबर है कि बढ़ा दी गई है 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन। देखिए, आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन को बढ़ाते हुए 7 अक्टूबर तक कर दिया है। अब 7 अक्टूबर तक आप बैंकों में नोट जमा कर सकते हैं या नोट बदली कर सकते हैं। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार के युवा जो पुलिस विभाग में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में 1288 दरोगा बहाली के लिए इसी महीने विज्ञापन आ रहा है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में, मतलब कुछ ही दिनों में 1288 पदों पर दरोगा बहाली के लिए विज्ञापन आ जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि अभी 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और दिसंबर 2023 तक सिपाही भर्ती के 21,391 पदों के साथ ही 1288 पदों पर दरोगा की बहाली भी पूरी कर दी जाएगी। अब बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई कि अगले साल अक्टूबर में पुलिस विभाग में 24,000 फिर से बहाली की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया कि अगले साल अक्टूबर में सिपाही और समकक्ष के 19,469 और चालक के 2,000 और सब इंस्पेक्टर के 2,000 पदों पर टोटल 24,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जानी है। बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। बीपीएससी आयोग ने कहा है कि शिक्षक बहाली का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। इसी महीने रिजल्ट जारी हो रहा है। साथ ही कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसके अनुसार कहा गया कि यदि शिक्षक अभ्यर्थियों ने इन विषयों में सिर्फ पास कर लिया ना, सिर्फ यदि क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। देखिए, जानकारी के मुताबिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने यदि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विषयों में सिर्फ एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनकी नौकरी पक्की समझें। इसके अलावा गणित और विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए भी काफी कम कंपटीशन है। देखिए, गणित में पदों की संख्या 5,425 है और आवेदकों की संख्या 7,000 है। विज्ञान में पदों की संख्या 5,425 है और आवेदकों की संख्या 6,000 के आसपास है। तो वहीं हिंदी में पदों की संख्या 5,486 है, अंग्रेजी में 5,425 है और संस्कृत में 2,839 है। और इन विषयों के लिए जितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो पदों की संख्या से भी वे कम हैं। यानी इन विषयों में सिर्फ यदि पास कर लेते हैं ना, तो नौकरी पक्की हो जाएगी। पदों से भी कम अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। और उर्दू विषय में तो और भी खतरनाक स्थिति है। देखिए, उर्दू विषय में 2300 पद है और अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 1,000 के लगभग है। लोकसभा चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नहीं लगाएंगे प्रचार में अब एक भी पोस्टर। इस चुनाव में चाय तक किसी को नहीं पिलाऊंगा, जिसको वोट देना है दे वरना ना दे। लोकसभा चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, देश में अगले 2 महीनों के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं चुनावों में रिश्वत नहीं लेता हूं और ना ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की सेवा कर रहा हूं। इसलिए मैंने इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बैनर और पोस्टर नहीं लगवाने का फैसला लिया है। जिसे वोट देना है वो देंगे और जिसे नहीं देना है वे नहीं देंगे। ना ही मैं रिश्वत लूंगा और ना ही मैं किसी को लेने दूंगा। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। ठप हो गया है आंगनबाड़ी केंद्र। इनकी मांग है कि हमें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कहना है कि हमें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और 18,000 रुपया मासिक मानदेय हमारा कर दिया जाए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। और इसी बीच शेखपुरा से खबर आ रही है कि रसोइया संघ ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। 12 सूत्री मांगों को लेकर रसोइया संघ ने जुलूस निकाला। इनकी मांग है कि हमारा वेतन 28,000 रुपया प्रति माह कर दिया जाए।
देखिए, बिहार में रसोइयों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इनको मात्र 1650 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। मतलब प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 50-55 रुपए मात्र इनको मिलते हैं। इनकी मांग है कि अब हमारा वेतन 28,000 रुपया प्रति माह किया जाए। साथ ही इनकी मांग है कि रसोइया को 2 साल में 2 जोड़ी सूती साड़ी देने, 10 के बजाय 12 महीने के वेतन देने और रसोइया को सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत पेंशन देने की मांग कर दी गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ठाकुर को लेकर विवादित बयान दे दिया। तो अब आरजेडी सांसद के पक्ष में लालू यादव तो उतर ही गए हैं, साथ ही तेजस्वी यादव ने मनोज झा के बचाव में कुछ गलत दावा कर दिया। तेजस्वी यादव बोले कि जितने राजपूत विधायक हमारी पार्टी में हैं, उतने तो बीजेपी में भी नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है तेजस्वी यादव जी। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी में राजपूत विधायकों की संख्या बीजेपी से ज्यादा है, लेकिन तेजस्वी यादव का यह दावा बिल्कुल गलत है। राजद में राजपूत विधायकों की संख्या 6 है और दूसरी ओर बीजेपी में राजपूत विधायकों की तादाद 18 है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राजद में राजपूत एमएलसी ज्यादा है, लेकिन उनका यह दावा भी गलत है। राजद के 2 राजपूत एमएलसी हैं, जबकि बीजेपी में 4 राजपूत एमएलसी हैं। तेजस्वी यादव लगातार झूठे दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के विधायक ने कहा है कि गिरिराज सिंह असली हिंदू नहीं है, उसके पिता अंग्रेजों के दलाल थे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने गिरिराज सिंह को लेकर यह विवादित बयान दे दिया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि गिरिराज सिंह असली हिंदू नहीं है, ये अंग्रेजों के दलाल के बेटे हैं और जो अंग्रेजों का दलाल होगा उसका बेटा कभी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं कर सकता है। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी जारी है। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद लोगों को आसानी से शराब मिल रहा है और हर दिन बिहार में कोई ना कोई शराबी पकड़ा ही जाता है। और अब एक बड़ा कांड हो गया। शराब के नशे में झूमते हुए स्कूल पहुंच गए मास्टर साहब। हमारे समाज में गुरुओं का दर्जा भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसे गुरु हैं जो शराब पीकर स्कूल आ जाते हैं। इनके बारे में आप क्या कहोगे? शिक्षा व्यवस्था को सुधारने वाले के पाठक जी, आखिर ये शराबी शिक्षक कब सुधरेंगे? दरअसल ये मामला सिवान जिले के मेरवा थाना क्षेत्र के नरहिया स्थित सरकारी विद्यालय का है, जहां एक शिक्षक शराब पीकर लड़खड़ाते हुए स्कूल पहुंच गया। जब ग्रामीणों ने देखा तो शिक्षक को विद्यालय में ही बंधक बना लिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भले ही आपके पुलिस वाले शराब तस्करी में उतर आए हैं और कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं बिहार में, लेकिन जनता आपका साथ दे रही है। जनता इस शिक्षक को पकड़कर बंधक बना लिए और जनता का साथ मिलेगा तो शराबबंदी जरूर सफल होगी। लेकिन अपने इन पुलिस वालों को समझा लीजिए जो शराब तस्करी के काम में जुड़े हुए हैं। और आपके पार्टी के तो कुछ नेता भी हैं जो शराब के केस में पकड़े जाते हैं। जब तक नेता और प्रशासन नहीं सुधरेगा तब तक आखिर जनता क्या कर लेगी, बताइए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ठाकुर को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उसके बाद भारी बवाल हुआ। आनंद मोहन ने तो यहां तक कह दिया था कि हम मनोज झा का जीव खींच लेंगे। हालांकि जब से राजद सांसद मनोज झा के पक्ष में लालू यादव उतर गए हैं, तब से आनंद मोहन शांत नजर आ रहे हैं। और अब मनोज झा के समर्थन में ब्राह्मण समाज के नेता सामने आने लगे हैं। पूर्व विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे ने आरजेडी सांसद का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर ब्राह्मण जाति को कोई गाली देगा तो उसको चुटकी में मसल कर रख देंगे। टुन्ना जी पांडे ने कहा कि आनंद मोहन जी, कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आपको घमंड होगा कि आप बहुत बड़ा वीर हैं, बहुत बड़ा बाहुबली हैं, तो दिमाग से उतार दीजिए ये बात। अगर कोई ब्राह्मण अपने आप पर आ जाएगा ना, तो आपके जैसे व्यक्ति को चुटकी में मसल कर रख देंगे। आपको बहुत बड़ा घमंड हो गया है। अगर आप मनोज झा की जीभ खींचेंगे तो आपका दांत तोड़ देंगे।